अगर तुम जर्मनी में पढ़ना चाहते हो 2026 में तो विंटर इनटेक ओपन हो चुकी है। और अगर तुमने अभी तक अप्लाई करने का नहीं सोचा तो तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। आपको जल्द से जल्द अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होगा ताकि आप टाइमली एडमिशन ले सकें और आप टाइमली जर्मनी में आ सकें। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एडमिशन लेने के लिए जर्मनी में। कौन सी चीजें हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपको वीजा अपॉइंटमेंट मिलने में दुश्वारी पेश आ सकती है। लेकिन कुछ चीजें हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो it will be very easy to get an appointment with German consulate in Islamabad, in Karachi and all that. And the most important part जिसको बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं while applying for the German university is that कि वो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं और वो irrelevant प्रोग्राम्स में अप्लाई कर देते हैं जहां पे उनके चांसेस नहीं होते या बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। और वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फीस जाया कर देते हैं यूनी असिस्ट की, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी अमाउंट होती है। हर प्रोग्राम के लिए आपको ऑलमोस्ट 30 यूरोज एप्लीकेशन फी पे करनी होती है, जो कि आपके लिए काफी बन जाती है। तो किन प्रोग्राम्स में अगर आप अप्लाई करें तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए, किन सिटीज में अप्लाई करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करें तो आपका एडमिशन ऑलमोस्ट गारंटेड है कि आपको एडमिशन मिलेगा। तो यही सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एट द एंड में आपको एक लिस्ट बताऊंगा कि किन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करें तो आपके चांस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 100% है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि अगर आपका CGPA बहुत अच्छा भी है तो जर्मनी में अगर आप सही कोर्स में अप्लाई नहीं कर रहे तो इट्स नल एंड वॉइड, क्योंकि जर्मनी में सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है रेलेवेंसी। अंदर जाके बात करते हैं। So guys, first things first. If you don't know me, I'm Usman. I'm an Erasmus Mundus scholar. For last 2 years, I have been making content on the YouTube, on Instagram. And if you've seen me, you must have seen some of my videos on scholarship, on admissions in Germany, in France, in Portugal, in Spain, and everywhere, on all of the European countries. I studied in 4 different European countries: Portugal, Spain, France, and Germany. और इन सारी countries में से academia के लिहाज से मुझे जर्मनी बहुत अच्छा लगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास एक लिमिटेड बजट है और आप बहुत कम पैसे में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं तो जर्मनी से बेहतर कोई और ऑप्शन आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि आप कितने कॉस्ट लगा रहे हैं और कितने बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं तो जर्मनी से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। ये मैं यूरोप की 4 कंट्रीज में पढ़ने के बाद, 25 कंट्रीज घूमने के बाद, यूएस में पढ़ने के बाद कह रहा हूं कि जर्मनी से बेहतर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कोई और कंट्री नहीं हो सकती। आपकी कोई कॉस्ट नहीं है और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। You have to just learn German and that's all. And let me tell you कि जर्मनी में एडमिशन लेना बहुत आसान है। Yes, you heard it right, बहुत आसान है। मैंने खुद ही बहुत सी वीडियोस में कहा है कि जर्मनी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और क्या ट्रिक्स हैं जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स जिनका CGPA बहुत अच्छा होता है, 3.8 होता है, 3.85 होता है, लेकिन उनको भी रिजेक्शंस मिल चुकी हैं। एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट हु हैड अ CGPA 2.8 उसको भी एडमिशन मिल गया है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वो लोग जिनका CGPA कम होता है वो उन कोर्सेज में अप्लाई करते हैं जिनमें उनके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वो कौन से कोर्सेज होते हैं? वो कोर्सेज होते हैं जिनसे रेलेवेंट उनकी बैचलर्स की डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल, आपने बैचलर्स पढ़ा फूड साइंस टेक्नोलॉजीज में और अब आप अप्लाई करें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और समथिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, तो आपके चांसेस बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा या टोटली केमिस्ट्री रिलेटेड उनका बैचलर्स होगा। सो यू हैव टू चूज योर प्रोग्राम वाइजली सो दैट यू गेट एडमिशन। लेकिन इस चीज के ऊपर हम बाद में आएंगे कि कैसे प्रोग्राम चूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या कोई कंसल्टेंट की भी जरूरत है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जर्मनी में अप्लाई करने के लिए किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आप सारा काम अपना खुद कर सकते हैं। आई रियली एनकरेज यू गाइस, जर्मनी में एडमिशन के लिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है यूट्यूब के ऊपर, हर दूसरे यूट्यूबर ने जर्मनी के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। इफ यू वॉच दोस वीडियोस, इफ यू वॉच दिस वीडियो, आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, आप आराम से जर्मनी में एडमिशन ले सकते हैं। बट स्टिल इफ यू थिंक यू हैव अ लोड ऑफ मनी, यू कैन चेक आवर सर्विसेज टू। हमारे भी बहुत से स्टूडेंट्स जर्मनी में एडमिशन ले चुके हैं और अब वो जर्मनी में है, जर्मनी में पढ़ रहे हैं। बट अगेन, यू डोंट नीड एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर एनीथिंग लाइक दैट। जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड एवरीथिंग विल बी डन। अब हम अगेन वापस आ जाते हैं कि कौन सा कोर्स किस तरह से सिलेक्ट करना है। देखो, अगर तुम्हारा CGPA बहुत कम है तो तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन हो जाती है, इसलिए अपने चांसेस इंक्रीज करने के लिए तुम्हें अप्लाई करना चाहिए अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज में और स्मॉलर सिटीज में, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और एक छोटे से छोटे शहर में भी एक अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी जरूर होती है। और अगर तुम उस अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे एज कंपेयर टू टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन अ बिगर सिटी तो तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हिच आई बिलीव शुड बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने रेलेवेंट कोर्सेज में अप्लाई करना है। हर कोर्स के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके इतने ECTS होने चाहिए केमिस्ट्री में, इतने ECTS होने चाहिए मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। तो अगर आप वो प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं करते देन आपके चांसेस बहुत कम हैं कि आपको एडमिशन मिले। और ये प्री रिक्विजिट्स डार्ट की वेबसाइट के ऊपर जब आप कोर्स में जाएंगे और प्री रिक्विजिट्स में जाएंगे या रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे,
आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो सब कुछ मेंशन होता है। देन आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट देखनी है अपने बैचलर्स की, और आपने देखना है कि क्या वो प्री रिक्विजिट्स आप पूरे करें, आपने मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के वो कोर्सेज पढ़े हुए हैं जो रिक्वायर्ड है। अगर नहीं है तो अपने पैसे मत जाया करें, आपके बहुत से पैसे जाया हो जाएंगे एप्लीकेशन फी के चक्कर में, और आपकी एप्लीकेशन कंसीडर भी नहीं होगी, वो आपको फर्स्ट राउंड से ही रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए आपने उन कोर्सेज में अप्लाई करना है जिनमें आपके प्री रिक्विजिट्स पूरे हो रहे हैं और आप एलिजिबल हैं। प्रोग्राम सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और अगर आपकी प्रोग्राम सिलेक्शन ठीक है देन ऑलरेडी आपके चांसेस 90% अबव हैं कि अगर आपकी प्रोग्राम सिलेक्शन ठीक है तो जर्मनी में एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट एज प्रेस्टिजियस एज सम ऑफ द स्कॉलरशिप्स लाइक Erasmus Mundus scholarship like Shivnik Dart and all that, because यहाँ पे आपको खुद से पैसे नहीं दे रहे। So you can say program selection is the most important thing, and the third most important thing for getting admission in a German university is apply timely, क्योंकि अगर तुम टाइम से अप्लाई नहीं करोगे तो बहुत सी जर्मन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं रूलिंग बेसिस पे, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आपकी एडमिशन पहले फाइल हुई होगी तो डेडलाइन से पहले आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए जल्द से जल्द आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दें, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और इससे आपको एक और फायदा होगा कि आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं, आपको वीजा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। जो भी आपको फर्स्ट एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा उसकी बेस के ऊपर आप अपना वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और जो आपका एस्टिमेटेड टाइम आ रहा होता है वो और डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपको टाइम के ऊपर वीजा मिलने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। और इसके बाद अगर एक ऐसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन आपको मिल जाता है जिसमें आप खुद चाह रहे थे एडमिशन लेना और वो इससे अच्छी यूनिवर्सिटी है, देन आप वो एडमिशन लेटर लेके भी अपॉइंटमेंट में जा सकते हैं वीजा के लिए, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनिवर्सिटी चेंज करना जर्मनी में आप कभी भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप जर्मनी में आके भी अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, ये कोई क्राइम नहीं है जर्मनी में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। जर्मनी में यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका एडमिशन किस तरह से प्रोसेस करती है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज लाइक RWTH ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनमें डायरेक्टली अप्लाई होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल्स के ऊपर, लेकिन बहुत सी जर्मन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको कहती हैं कि पहले आपने यूनिसिस्ट के ऊपर जाना है, यूनिसिस्ट आपकी प्री एवेल्युएशन करेगी और वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगी VPD, और वो डॉक्यूमेंट लेके आपने यूनिवर्सिटी के पास जाना है और आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करना है। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनकी कंप्लीट एप्लीकेशन ही फाइल यूनिसिस्ट के ऊपर होती है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि आपका एडमिशन किस तरह से फाइल होगा, और इस चीज की सारी इंफॉर्मेशन आपको डार्ट के प्रोग्राम सिलेक्शन के ऊपर मिल जाएगी। आपको डार्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएं, जो भी प्रोग्राम आपको रिलेवेंट लग रहा है, आपके प्री रिक्विजिट्स पूरे कर रहा है। वंस अगेन, प्री रिक्विजिट्स अगर पूरे नहीं होंगे तो आपको एडमिशन जर्मनी में नहीं मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी प्रोग्राम आपके प्री रिक्विजिट्स पूरे कर रहा है, यू कैन सिलेक्ट दैट कोर्स एंड ट्राई। इफ यू हैव अ लो CGPA देन आप छोटे शहरों को टारगेट करो और अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज को टारगेट करो, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को टारगेट ना करो। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। जर्मनी में डॉक्यूमेंटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिसाइज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड भी किए लेकिन सही तरह से अपलोड नहीं किए, तो यूनिवर्सिटी 4 to 5 वीक्स वेट करने के बाद आपको ये कह देगी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करें। तो आपका टाइम भी जाया होगा और आपको एडमिशन मिलने के चांसेस और कम हो जाएंगे, क्योंकि इस दौरान बहुत से स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे वो एडमिशंस ले चुके होंगे। तो कुछ चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं उसके ऊपर आपने बहुत फोकस करना है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम्स में आपको अपना एकेडमिक वर्क भी शो करना होता है। वो आप किस तरह से शो कर सकते हो? आपने कोई ना कोई बैचलर्स में थीसिस किया होगा, आप अपना थीसिस अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम की एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स में रिसर्च स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आप 1 साल पहले ग्रेजुएट हुए हो और आपकी डिग्री HEC से वेरीफाइड नहीं है तो यूनिअसिस्ट आपकी एप्लीकेशन परस्यू नहीं करेगा, और 4 वीक 5 वीक के बाद वो आपको ये कह देगा कि HEC से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करो। तो इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है और आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए फ्रॉम HEC। मोफा से अटेस्टेड हो ना हो, फॉर नाउ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू नेवर नो व्हाट हैपेंस टुमारो। अगर तुम अभी वीडियो देख रहे हो, जस्ट कमेंट बिलो दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो, दैट वुड बी हेल्पफुल टू जज कि हाउ मेनी पीपल आर सिंसियर विद देमसेल्व्स, क्योंकि अगर तुम अपने साथ सिंसियर नहीं हो तो तुम किसी और के साथ सिंसियर नहीं हो सकते। सिंपल एज दैट। बाय द वे, सो मेनी पीपल आस्क मी टू हैव अ कॉल विद देम। यू कैन ऑलवेज बुक अ सेशन विद मी, बट I am organizing a free webinar each month, first Friday of each month. Like एक साल में हम 12 बार वेबिनार करते हैं। मैं खुद उस वेबिनार में होता हूँ। We will discuss about scholarship opportunities in Europe, US, Canada, Australia, everywhere. I got multiple scholarships, worked at BMW and now still in the US. So what I try is I share my personal experiences there. I will show you my documents, how you should craft your CV, how you should write your letter of motivation, how you should make your documents, and how you should earn money as a student, and everything that a student needs. So go to the bio of my Instagram page and sign up for this free webinar. अभी जर्मनी में विंटर इनटेक ओपन हो चुका है और इसकी डेडलाइंस एज सून एज पॉसिबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट की डेडलाइंस खत्म हो चुकी हैं, यानी कि उनकी डेडलाइन थी 15 जनवरी, ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। अगर आपने अभी तक अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया तो आप बहुत लेट हो चुके हो। आपको एज सून एज पॉसिबल अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होगा जर्मनी का, अगर इस साल आप जर्मनी में आके पढ़ना चाहते हो तो। और कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन फरवरी में होती है, कुछ की मार्च में होती है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द प्रोग्राम डेडलाइंस वेरी। और द मैक्सिमम कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन होती है जुलाई में।
सो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी आपको जल्द से जल्द अपना एडमिशन फाइल करना होगा ताकि आपको जल्दी एक्सेप्टेंस लेटर मिल सके और जल्द से जल्द आप वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सके. बाय द वे, आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन Erasmus Mundus scholarship here. You can check this video too and follow me on my Instagram page if you're not following me. और अगर अभी तक तुम ये वीडियो देख रहे हो, just comment scholarships with Usman bhai so that I know how many people are sincere with themselves because ये बहुत इंपॉर्टेंट है.